तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को तुरंत बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है हम इतनी सारी बातें आखिर भूल क्यों जाते हैं? मतलब रोज हम कितनी चीजें देखते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारी दिमाग से गायब हो जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग कोई छलनी हो जिसमें से सब कुछ बस बह जाता है। और पता है, ये जो छलनी वाला आइडिया है ना, ये काफी हद तक सही है। हमारी मेमोरी असल में एक फिल्टर की तरह ही काम करती है। और ये समझना मेमोरी को बेहतर बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, मेमोरी का मतलब सिर्फ चीज़ों को स्टोर करना नहीं है। ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। हमारा दिमाग लगातार ये तय कर रहा है कि कौन सी जानकारी भविष्य में काम आएगी और सिर्फ उसी को पकड़ कर रखता है। मतलब हर सेकंड ये फैसला हो रहा है कि क्या रखना है और क्या जाने देना है। तो दिमाग को ना एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव समझने की गलती नहीं करनी चाहिए जो सब कुछ सेव कर लेती है। नहीं, ये एक स्मार्ट फिल्टर है। जो भी इसे काम का लगता है उसे रख लेता है, और बाकी सब जिसे वो एक तरह का स्पैम या कचरा समझता है उसे अपने आप डिलीट कर देता है। तो सवाल यह है कि इस फिल्टर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए पहली टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है सही समय पर फोकस करना। जी हाँ, कब ध्यान लगाना है ये उतना ही जरूरी है जितना कि ध्यान लगाना। अक्सर क्या होता है ना कि हमारा फोकस एक लहर की तरह आता जाता रहता है, और इसीलिए पोमोडोरो जैसी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। करना क्या है, 25 मिनट एकदम जबरदस्त फोकस, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक, और बस इसी साइकिल को दोहराते रहना है। दिमाग जब थकने लगे ना तो उसे जबरदस्ती आगे नहीं धकेलना चाहिए। ये छोटा सा ब्रेक ही असल में जानकारी को याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, अब अगली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, और ये है कि सिर्फ पढ़ने या दोहराने के बजाय खुद को टेस्ट किया जाए। सोचकर देखिए, जब हम किसी चीज को बस बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो पैसिव मोड में रहता है। लेकिन जैसे ही हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है, तो दिमाग को एक्टिव होना पड़ता है। उसे जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जो मेहनत करने का प्रोसेस है ना, यही मेमोरी को सीमेंट की तरह पक्का कर देता है। ओके, लेकिन तब क्या करें जब बहुत सारी जानकारी एक साथ याद करनी हो? दिमाग तो ओवरलोड हो जाएगा ना, है ना? यहीं पर काम आती है हमारी अगली टेक्निक, चंकिंग, यानी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। मान लीजिए एक पूरा का पूरा चैप्टर याद करना है, ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। तो चंकिंग क्या कहती है? कहती है कि चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब मैनेजेबल हिस्सों में बांट लो। पहले एक हिस्सा याद करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे दिमाग इन सब छोटे छोटे हिस्सों को एक बड़ी यूनिट की तरह देखने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूटकेस पैक करना। सारे कपड़े अलग अलग हाथ में उठाने से तो अच्छा है कि उन्हें एक सूटकेस में पैक कर लिया जाए, है ना? बस वही है चंकिंग। अब जो चौथी टेक्निक है ना, वो यादों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमारे एक से ज्यादा सेंस, यानी इंद्रियों का इस्तेमाल करती है। देखिए, मेमोरी बनाने के लिए हमारी 2 इंद्रियां सबसे पावरफुल हैं, हमारी आंखें और हमारे कान। जैसे अभी ये बातें सुनी भी जा रही हैं और देखी भी जा रही हैं। पर सोचिए, अगर इसमें एक तीसरा सेंस भी जोड़ दिया जाए, जैसे हमारे हाथ। जी हाँ, अगर जो कुछ भी सीखा जा रहा है उसके नोट्स भी बना लिए जाएं, मतलब लिखने का काम भी हो, तो वो जानकारी कई गुना ज्यादा मजबूती से दिमाग में बैठ जाती है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सारी टेक्निक्स की नींव है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा, और वो है आराम, रेस्ट और रिकवरी। ये मानना कि ब्रेक लेना मतलब समय की बर्बादी है, ये सबसे बड़ी गलती है। असल में ब्रेक तो सीखने की प्रोसेस का ही एक जरूरी हिस्सा है। हर कह लीजिए 25 से 30 मिनट की पढ़ाई के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक ध्यान बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और हाँ, सबसे जरूरी वो है नींद, क्योंकि दिमाग असल में जानकारी को स्टोर करने का काम नींद के दौरान ही करता है। उसी वक्त वो दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। और आराम का मतलब सिर्फ दिमागी आराम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है BDNF। अब ये क्या करता है? ये प्रोटीन, समझिए कि नई जानकारी की ईंटों के बीच सीमेंट का काम करता है, जिससे मेमोरी की दीवार और भी मजबूत हो जाती है। इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम कसरत की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ी देर टहलना या साइकिल चलाना भी काफी है। तो सार ये है कि एक बेहतरीन मेमोरी किस्मत से नहीं मिलती, उसे बनाया जाता है सही टेक्निक्स और प्रैक्टिस से। कोई भी अपनी याद रखने की ताकत को बढ़ा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन तरीकों में से कौन सा सबसे पहले अपनी आदत में शामिल किया जा सकता है।